वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स, है ना, RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। और मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल रीजनिंग, और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट पढ़े थे, तो सिंपल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? तो अ स्टेटमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज इट कंपोनेंट पार्ट इज कॉल्ड अ सिंपल स्टेटमेंट। मतलब अपने स्टेटमेंट, एक वैसा स्टेटमेंट जिसमें अदर पार्ट नहीं हो कंपोनेंट के रूप में, तो उसको कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल स्टेटमेंट। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। देखिए एकदम सिंपल है और इसमें किसी को जोड़ा गया नहीं है, सिंपल है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट, है ना, सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। सही बात है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कहता है द सम ऑफ 6 and 3 इज ग्रेटर देन। अरे ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको छोड़ देते हैं। ये दो सेंटेंस है हम लोगों का किसका? सिंपल स्टेटमेंट के बारे में। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाए, कंबाइन किया जाए, तो उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। द मेथड ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इज नोन एज कंपाउंडिंग। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को आप यदि जोड़ के एक बनाते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स, कुछ सिंबल आपको जानने पड़ेंगे। कुछ क्या जानने होंगे? सिंबल्स। तो सिंबल सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, कहीं आ जाए, यूज हो जाए, या तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये किसका सिंबल है। तो कहता है द वर्ड्स और फ्रेज विच कनेक्ट 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। जो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़े उसको कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स और सिंपली कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स या सिंपल कनेक्टिव्स। किसको? द वर्ड और फ्रेज विच कनेक्ट 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। जो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को क्या करे? जोड़े, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, है ना। दीज कनेक्टिव्स आर, क्या क्या है? पहला में एंड, दूसरा में और, तीसरा में इफ, देन, और चौथा में इफ एंड ओनली इफ। इन सबों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। कनेक्टिव्स एंड देयर सिंबल्स। तो ये जो सिंबल देख रहे हैं, कंजंक्शन, कंजंक्शन का सिंबल ये है, डिसजंक्शन का सिंबल ये है, और इफ खालिस्तान, देन खालिस्तान, इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल कहते हैं। चौथा है इफ एंड ओनली इफ को दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं बाय कंडीशनल। ये बाय कंडीशनल रहेगा, उसमें ये जरूर रहेगा कि इम्प्लीमेशन, ये कंडीशनल रहेगा उसमें इफ और देन जरूर रहेगा। तो इसी को हम लोग एक टेबल बना करके देखते हैं कि कनेक्टिव, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कनेक्टिव। कनेक्टिव में क्या ले लिए? एंड। क्या ले लिए? एंड। और एंड का सिंबल होता है ऐसे, है ना। और कनेक्टिव का सिंबल। और नेचर ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन, है ना। और यदि यही उल्टा हो जाए इस तरह, तो इसको कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, ठीक है। और इसको इफ खालिस्तान, देन खालिस्तान, इसको कहते हैं, इसका सिंबल होता है इस तरह का। ये जैसे सिंबल देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा ये किसका ये किसका सिंबल है? तो कंडीशनल का। किसका सिंबल है? कंडीशनल का और इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन का, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। और इफ एंड ओनली इफ का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ को हम लोग क्या कहते हैं? बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, और क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। और क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। तो ये सिंबल किसका है? तो बताइए बाय कंडीशनल का। यही पूछ लिया जाए कि ये बताइए सिंबल किसका है, तो बोलिएगा बाय कंडीशनल का। ये सिंबल किसका है? तो कंडीशनल का।
ये सिंबल तो डिसजंक्शन का, ये सिंबल तो कंजंक्शन का। हाँ, तो सिंबल पूछ सकता है आपको, बिल्कुल आसान है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी थोड़ा और चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंस में कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। कहता है टू सिंपल सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड। दो सिंपल सेंटेंसेस किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से, आर से, टू फॉर्म कंजंक्शन, तब उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। वी यूज सिंबल, ये वाला है ना, टू डिनोट एंड को इससे डिनोट करते हैं, इससे, है ना। ऐसा सिंबल कहीं देखेंगे तो समझ लीजिएगा ये क्या है, एंड है ना। तो ट्रूथ टेबल किसका, तो पी के एंड क्यू, पी इसका रूल है, पी एंड क्यू इज ट्रू। पी एंड क्यू ट्रू होगा ओनली व्हेन ईच वन ऑफ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू। मतलब पी भी ट्रू, पी इज ट्रू हो, क्यू इज ट्रू, दोनों यदि ट्रू हो तो पी एंड क्यू इज ट्रू होगा। यही है इसका कहने का मतलब, पी भी ट्रू, क्यू भी ट्रू, तो पी एंड क्यू भी ट्रू होगा, ये रूल है इसका। तो ऑन द बेस्ड ऑन द एबव फैक्ट वी प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर पी एंड क्यू एज अंडर। तो पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के लिए हमेशा 4 खंड बनेगा। ये दो स्टेटमेंट कौन कौन है, पी और क्यू। पी और क्यू यदि आपको दो स्टेटमेंट दिख रहा है तो इसका जो टेबल बनेगा वो पहले 2 ट्रू होगा, 2 फॉल्स होगा। ये जब भी रहेगा 2 पी और क्यू दो स्टेटमेंट, तब यही रहेगा 2 ट्रू 2 फॉल्स। क्यू में लेते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये आपको लेना पड़ेगा, पी और क्यू यदि 2 ठो दिखे, तब 2 स्टेटमेंट दिखे तो ये डाटा सब में चलेगा यदि पी और क्यू है तो। अब पी एंड क्यू क्या कहता है कि यदि दोनों सही है तब सही। पी कहता है वो पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन ईच वन ऑफ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू। पी भी ट्रू और क्यू भी ट्रू, तब इसका रिजल्ट ट्रू। ये देखिए दोनों ट्रू है तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, यहाँ एक फॉल्स हो गया मतलब फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू हो। ये देखिए फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ देखिए ये फॉल्स हो गया, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। मतलब ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हो। यहाँ देखिए दोनों फॉल्स है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये ट्रूथ टेबल हो गया। हाँ, मतलब दोनों सही तब सही, यदि एक गलत तो उसका रिजल्ट गलत, फॉल्स हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्प्लिट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इनटू सिंपल सेंटेंसेस, डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो कहता है कि द ग्रास इज ग्रीन एंड द स्काई इज ब्लू। तो इसको 2 भाग में तोड़ देना है। पहला हो जाएगा क्या, द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन। दूसरा होगा द स्काई इज ब्लू। ये पी और क्यू में तोड़ लिए, और चूंकि यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है तो समझ गए कि ये कंजंक्शन का बात है। तो कंजंक्शन का बात है तो अब कहता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अब ये देखिए कि द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास हरा होता है तो ये हो गया ट्रू, मतलब टी। द स्काई इज ग्रीन, द स्काई इज ब्लू है, यहाँ द स्काई इज क्या है, ब्लू, तो ये भी ट्रू है। तो पी भी ट्रू तो क्यू भी ट्रू, तो इसका जो पी और क्यू, पी एंड क्यू जो होगा वो ऑल्सो ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पी और क्यू ट्रू तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू। देखिए ट्रूथ टेबल से पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका ट्रूथ टेबल, तो कंजंक्शन का। डिसजंक्शन किसको कहते हैं कि टू सिंपल सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय द वर्ड और, किससे जुड़ा हुआ हो, और से जुड़ा हुआ हो, आर से, टू फॉर्म अ डिसजंक्शन। वी यूज सिंबल, ये वाला, ये सिंबल किसका है तो डिसजंक्शन का है। किसका, डिसजंक्शन का। और डिनोट किससे करते हैं, और से। क्लियरली पी और क्यू इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, मतलब वन, कम से कम एक सही तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। पी और क्यू इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, एक भी सही तो सही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू 2 स्टेटमेंट दिया है तो इसका टेबल हम लोग 2 ट्रू लेते हैं और 2 फॉल्स लेते हैं, चूँकि 2 ही स्टेटमेंट है पी और क्यू। क्यू में लेते हैं ट्रू फॉल्स। यहाँ देखिए दोनों ट्रू है
क्या है, दोनों ट्रू है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। एक भी ट्रू में ट्रू हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है कि एक भी ट्रू तो ट्रू, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। दोनों ट्रू है तो हंस के ट्रू होगा, एक ट्रू एक जगह तो ट्रू हुआ इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पर देखिए कम से कम यहाँ है ना ट्रू, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है तब इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हो गया आपका P एंड Q। अब कहता है स्प्लिट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंसेस, किस में तोड़ना है, सिंपल सेंटेंस में तोड़ना है। और क्या करना है, ये ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कहता द सम ऑफ 3 and 7 इज 10, तो P लिख लेंगे, द सम ऑफ 3 and 7 इज 10। द सम ऑफ 3 and 7 इज 10, तो ये क्या होगा, ट्रू। ये क्या है, ट्रू है ना, ट्रू। और द सम ऑफ 3 and 7 इज, यहाँ लिखा हुआ है 10 और 11, तो दूसरा क्यू में ले लेंगे 11। ये क्या है, 7 और 10 का सम 11 थोड़े होता है, ये हो गया फॉल्स। तो पी और क्यू का क्या कहता है कि एक भी ट्रू तो ट्रू, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। द फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको।